जामुन काले काले, जामुन काले काले। क्यों मेरे दोस्तों, कभी सुनी है ये आवाज़? गर्मियों में अक्सर हमारे गली मोहल्लों में ये आवाज़ सुनने में आती है कि काले काले जामुन लो और मज़े से खाओ। जामुन खाए हैं आपने? ब्लैकबेरीज, इंडियन ब्लैकबेरीज। ओ नहीं खाए हैं तो ज़रूर खाना, और खाए हैं तो ये कहानी का मज़ा लेना, क्योंकि ये कहानी इन जामुनों पे आधारित बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। कहानी शुरू करें? कैसे करें? पहले लाइक और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और फिर इस कहानी का मज़ा लो। तो इस कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ की कहानी। अब आपने लाइक कर लिया तो मैं कहानी भी शुरू करती हूँ। एक बार एक नदी के किनारे बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे और टेस्टी वाले जामुन लगते थे। जामुन के पेड़ पर पता है कौन रहता था? पेड़ पर रहता था एक चालाक बंदर। बंदर तो पेड़ पे ही रहते हैं। आप सब ने कभी न कभी अपने रास्ते में बंदरों को जरूर देखा होगा। कभी जंप करते हुए एकदम सामने आ जाते हैं, और एक नंबर के शरारती। तो उस पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था, और उस नदी में रहता था एक मगरमच्छ। एक बार धूप सेकते सेकते मगरमच्छ बाहर निकला तो उन दोनों में दोस्ती हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया उन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। मगरमच्छ नदी के किनारे आता, धूप सेकता, और बंदर पेड़ पर बैठकर बातें किया करते थे। और कभी कभी तो बंदर पेड़ से रसीले और मीठे जामुन नीचे गिराता, और मगरमच्छ उन जामुनों को चाव से खाता था, क्योंकि उसे बहुत पसंद आते थे। अब धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई, क्योंकि उसे जामुन अच्छे लगते, बंदर की बातें अच्छी लगती, और बंदर को भी मगरमच्छ के साथ रहना मजा आता था। बहुत समय के बाद मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी बीवी के खाने के लिए ले गया। उसने सोचा रोज मैं तो खाता हूँ, तो अपनी बीवी को भी पानी के अंदर उसे भी खिलाऊंगा। जब उन मीठे और रसीले जामुनों को मगरमच्छ की पत्नी ने खाया तो उसने सोचा कि वाह, अगर ये जामुन इतने मीठे और इतने टेस्टी हैं तो इन मीठे जामुनों को रोज खाने वाले बंदर का दिल कितना मीठा होगा। ये सोचते ही उस मगरमच्छ की पत्नी को लालच आ गया। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि मुझे तो अब इस बंदर का दिल ही खाना है, और उसने मगरमच्छ को बोला कि बस कुछ भी हो जाए, मुझे तो उस मगरमच्छ का दिल ही चाहिए, अब मुझे लेके दो। उसने यह भी नहीं सोचा कि बंदर तो मगरमच्छ का प्रिय मित्र है, फिर भी उसने उसे उसका दिल लाने के लिए बोल दिया, और वह मूर्ख मगरमच्छ अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए चला गया। अगले दिन रोज की तरह उस नदी किनारे मगरमच्छ और बंदर मिले। तो मगरमच्छ बोला, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। तुम रोज हमें इतने मीठे मीठे जामुन खिलाते हो, तो चलो आज तुम मेरे साथ पानी में चलो। बंदर ने कहा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो तैरना तक नहीं आता, मैं तो तैर भी नहीं सकता, बताओ बताओ। तो उसके दोस्त मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा। बंदर वह तो इतना उत्सुक था जाने के लिए, झट से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया, और मगरमच्छ और उसकी पत्नी की चाल से बिल्कुल अनजान था। अब मगरमच्छ नदी में उतरा और तैरने लग गया, और वह तो पहली बार नदी में सैर कर रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। सैर करते करते दोनों ने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया, और बातों ही बातों में मगरमच्छ ने बंदर को बता दिया कि उसकी पत्नी तो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसीलिए उसे बुलाया है। अपने दोस्त मगरमच्छ के मुंह से ऐसी बात सुनकर बंदर डर गया, और उसे बहुत दुख हुआ। पर बंदर तो बंदर है, और वो तो बहुत चालाक होते हैं और बुद्धिमान भी। तो उसने बड़ी बुद्धिमानी से, चालाकी से खुद को संभाला और कहा, अरे दोस्त, ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम्हें पता नहीं है
पेड़ के कोने में हम अपना दिल रखते हैं और बाहर घूमते हैं ताकि हमें कोई भी मुश्किल ना आ पाए। अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल खाना है तो हमें तो वापस पेड़ पे जाना पड़ेगा और मुझे उस दिल को वहाँ से लाना पड़ेगा। मगरमच्छ तो बेवकूफ था, उसने आसानी से बंदर की यह बात मान ली और वह उसके साथ वापस चल पड़ा। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे पर आया, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, दिल तो शरीर के अंदर होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? उसे कोई भी बाहर नहीं रख सकता। जैसे तूने दोस्ती के नाम पर मुझे बेवकूफ बनाया, मुझसे चीटिंग की, वैसे ही मैंने भी तुम्हें बुद्धू बना दिया। आज से तेरी और मेरी दोस्ती बिल्कुल खत्म। जाओ, चले जाओ अपने घर। अब बेचारा मगरमच्छ खाली हाथ अपने घर लौट आया और उस दिन के बाद से बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती खत्म हो गई। अब मगरमच्छ को मीठे जामुन खिलाने वाला कोई भी नहीं था। तो हमने क्या सीखा इस कहानी से? हमने सीखा कि हमें अपने दोस्तों के साथ कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, कभी उनके साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए।